तो कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एमटीजी एकेडमी। मेरा नाम है इरशाद मंसूरी और मैं हूं आप सभी का मैथ्स टीचर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इसी चैनल पर मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जहां पर मैंने आप सभी को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं और साथ ही साथ आपको कब और कौन से दिन कौन सी चैप्टर्स की पढ़ाई करनी है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैंने अपलोड कर दी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट से पहले जाके उसको देख लीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था लास्ट में कि हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस प्लस स्मॉल क्वेश्चंस, और साथ ही साथ मैं आपको कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कैसे आपको इसको सॉल्व करना है इजीली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा जब पहला क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है बच्चों कि ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ आर द इक्विलैटरल ट्राइंगल। इन ट्राइंगल एबीसी इज टू ट्राइंगल डीईएफ 1:2 एंड AB is equal to 4, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द DE। क्या फाइंड करना है हमको? लेंथ ऑफ DE फाइंड करना है। तो इसके अंदर हम क्या अप्लाई करेंगे? हमारा एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, जो क्या होता है कि ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रेशियो दिया हुआ है? 1:2। AB का वैल्यू कितना हमारे पास दिया हुआ है? 4। तो 4 स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। 4 का स्क्वायर बच्चों हो गया 16 अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस कर देंगे मीन्स DE का वैल्यू कितना आ गया? 32। स्क्वायर वहां गया तो आपका क्या बन जाएगा? वो √32 मीन्स DE इज इक्वल टू कितना आ गया? 4√2। मतलब हमारा ऑप्शन क्या आएगा? 4√2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है कि आपके पास 3 नंबर दिया रहेगा, आपको तीनों को क्या करना है बच्चों? स्क्वायर करना है तीनों नंबर्स को, और उसमें जो छोटे 2 नंबर्स आएंगे उनको ऐड करना है। अगर वो थर्ड वाले से इक्वल आ गए तो क्या होगा आपका आंसर? इसको हम क्या कहेंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अगर इक्वल नहीं है थर्ड वाले से मतलब वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है। तो इसके अंदर से आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कौन सा होगा? जैसे ऑप्शन सी दिख रहा है आपको, 8 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64, देन 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 225, 17 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? 289। तो हमारे 2 छोटे नंबर कौन से हैं? 64 और 225। तो 225 प्लस 64 मीन्स कितना हो गया? 9, 8 एंड 2 कितना आ गया? 289 आया इक्वल। हाँ, मतलब ये क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। कौन सा नंबर है हमारे? 8, 15 और 17। ओके, बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, जिसमें क्या दिया हुआ है कि एंगल ACB इज इंस्क्राइब इन अ आर्क ACB ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। इफ एंगल ACB इज 65 डिग्री फाइंड द मेजर ऑफ आर्क ACB। सपोज ये आपका क्या है बच्चों? सर्कल है, इसके अंदर ये क्या है? एंगल, इसका नाम क्या है? ACB। और ये एंगल ACB की वैल्यू कितनी दी गई है? 65 डिग्री दी गई है। हमको क्या करना है? इस आर्क की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। कौन से आर्क की वैल्यू फाइंड करनी है? जो आपको आर्क दिख रहा है, इस आर्क की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। अब इसके अंदर क्या अप्लाई करेंगे हम? इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। अगर ये एंगल 65 डिग्री है तो ये आर्क की वैल्यू कितनी होगी? 65 का डबल, मतलब 65 कितना होगा? 65 इंटू 2 मीन्स कितना आ गया? 130। पूरा सर्कल कितना होता है? 360। तो 360 माइनस 130 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 0, 3 एंड 2 मीन्स कितना आ गया आंसर? 230। समझ में आया? इसके अंदर हमने क्या अप्लाई किया? इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, 1 + tan स्क्वायर मीन्स क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा, जो हमारा क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्या बोला गया है? द टू सर्कल ऑफ द रेडियाई 5.5 सेंटीमीटर एंड 3.3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली टचेस ईच अदर एक्सटर्नली। अगर एक्सटर्नली टच कर रहा है तो दोनों रेडियस को क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे, और इंटरनली टच कर रहा है तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 5.5 प्लस 3.3 कितना हो गया बच्चों? 8.8। ओके, नेक्स्ट क्या बोला गया है? द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3 and 4 फ्रॉम द ओरिजिन। अब हमारा ओरिजिन क्या होता है? 0, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला √-3 - 0 मीन्स x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, मतलब 4 - 0 स्क्वायर। तो अंडर ये हो गया। -3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। 16 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 मीन्स कितना हो गया? √25। √25 मीन्स कितना होता है बच्चों? 5। मतलब इसका आंसर कितना आएगा? 5। ओके,
नेक्स्ट दिया हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ द साइड 3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, L क्यूब मीन्स 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 27। तो इसका आंसर क्या आएगा, 27। नेक्स्ट क्या दिया हमारे पास कि इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF एंड एंगल A इज इक्वल टू 48 डिग्री, देन एंगल D कितना होगा हमारे पास। अब ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो एंगल भी क्या होंगे, इसके सिमिलर होंगे। मतलब अगर एंगल A का वैल्यू आपके पास 48 है तो एंगल D का वैल्यू भी कितना आएगा आपके पास, 48 डिग्री। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, जो क्या दिया हुआ है, AP is a tangent at A drawn to the circle with center O from the external point P. OP is 12 centimeter and angle OP is 30 degree. Then find the radius of the circle. क्या फाइंड करना है हमको, रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ मैं आपको सॉल्व के दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये हमारा क्या है, सर्कल है, और यहाँ से हम क्या बना रहे हैं, ऐसा एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। क्या ड्रॉ कर रहे हैं, टेंजेंट। ये रहा सेंटर, सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी और इस ट्रायंगल को क्या किया हमने, फॉर्म कर दिया, जिसका नाम क्या है, OAP। अब जैसे कि आप सब जानते हैं टेंजेंट थ्योरम से रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना एंगल फॉर्म होता है, 90 डिग्री, और एंगल OPA कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। 90 का अपोजिट हमारा क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना दिया बच्चों, 12 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड के अंदर, 30 60 90 की साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो 30 के अपोजिट हमारा क्या है, रेडियस है, इसका नाम क्या है, OA, और हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है, 12। तो 12 का हाफ कितना होता है, 6, इसलिए इसका आंसर हमारा कितना आएगा बच्चों, 6 सेंटीमीटर। ओके, बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, जिसके अंदर क्या दिया हुआ है कि sec AB is parallel to the x axis and the coordinate of point A are 1 and 3, then the coordinates of point B can be। अब एक इसमें क्या दिया हुआ है, 3, x का वैल्यू कितना दिया है, मतलब 3। तो हमारे ऑप्शंस में कहाँ 3 दिख रहा है आपको, यहाँ 3 दिख रहा है, मतलब आंसर क्या आएगा हमारा, D, -5 and 3। इसको बोलते हैं ट्रिक। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको ट्रिक करना। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ द 2 tan 45 माइनस sin 30 इज डैश 245 डिग्री। 2 tan 45, tan 45 कितना होता है बच्चों, 1 माइनस 2 इंटू sin 30 कितना होता है, 1/2। तो 2 1 जा हो गया 2, यहाँ से 2 2 क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 1, मतलब आंसर क्या आएगा आपका, 1 आएगा। समझ में आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स के लिए, MCQ के लिए। If ABC are the sides of a triangle and A square plus B square is equal to C square, name the type of triangle। बताने की जरूरत ही नहीं आपको बच्चों, काफी ज्यादा स्मार्ट लोग, आप स्मार्ट भी हो सकते हो और स्मार्ट हो भी। ये आपको दिख रहा है, ये कहाँ अप्लाई करते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम कहाँ अप्लाई करते हैं हमेशा, राइट एंगल ट्राइंगल में, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट क्या बोला गया है, कॉर्ड AB एंड कॉर्ड CD ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इनसाइड अ सर्कल एट पॉइंट E। इफ A is 4, EB is 10 एंड C is 8, then find the ED। सपोज ये आपका क्या है, सर्कल। ओके, यहाँ आपके दोनों कॉर्ड क्या कर रहे हैं, दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका नाम क्या है, AB CD। ओके, और यहाँ पर पॉइंट कौन सा है, E है। अब आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, CE दिया हुआ है 8, ED आपको फाइंड करना है, AE दिया हुआ है 4, और EB कितना दिया हुआ है 10। इसके अंदर क्या अप्लाई करेंगे हम, जहां पर हमारे कॉर्ड क्या करते हैं, आपस में इसको इंटरसेक्ट करते हैं इंटरनली, मतलब AE इंटू EB इज इक्वल टू क्या आएगा, CE इंटू ED। इसमें वैल्यू पुट करना है आपको, और क्या करना है, आंसर आपके इजीली फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप कैसे इसको सॉल्व बताते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप हमारे MTG हैंडल पे जाके, इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके MTG यूनिवर्स करके हमारा जो प्रोफाइल है उस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। पर्सनली मैं आपको बता दूंगा कि इसका आंसर कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। नेक्स्ट है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू डैश। तो साइन थीटा इंटू कोसेक, कोसेक जो होता है वो क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, मीन साइन साइन कैंसल, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, इसका 1 आएगा। ओके, ये याद रखना बच्चों कि स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस क्या होता है, हमेशा 0 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 0। इतना अच्छे से याद कर लो। A circle having the radius 3 centimeter, then the length of its largest chord is dash। The largest chord of the circle हमारा क्या होता है, डायमीटर होता है। हमारे पास रेडियस कितना दिया हुआ है, 3, तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 6। ओके, नेक्स्ट है if the radius of the cone is 5 centimeter and the perpendicular height is 12 centimeter, then the slant height is dash। slant height का फॉर्मूला होता है L is equal to under root h square plus r square। तो हमारा under root h का वैल्यू कितना दिया हमारे पास, 12 स्क्वायर, और r का वैल्यू कितना हमारे पास 5, देन 144 प्लस 25
मीन्स कितना हो गया 169, 169 जिसका रूट है 13 का, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा बच्चों 13 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है कि इफ ट्रायंगल DEF is similar to triangle MNK, if D is equal to 2 and MN is equal to 5, then what is the area of triangle? इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे बच्चों, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, जो क्या आएगा DE स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर। तो D का वैल्यू आपके पास क्या है 2 मीन्स 2 स्क्वायर, MN का वैल्यू क्या आपके पास 5 मीन्स 5 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, तो इसका आंसर क्या आएगा 4/5। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि ABC एंगल B is 90 डिग्री एंड सेगमेंट BD is perpendicular to side AC and ADC is collinear, देन इसमें से कौन सा आंसर राइट होगा। सपोज ये हमारा ट्राइंगल है, ओके, जिसका नाम क्या दिया हुआ है ABC, यहाँ पर एक 90 डिग्री और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रही है जिसका नाम क्या है BD है, जो क्या है परपेंडिकुलर, किसको परपेंडिकुलर है AC को। तो इसके अंदर हम बच्चों क्या अप्लाई करेंगे, हमारा ज्योमेट्रिक मीन, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, जो कहां पर है हमारे चैप्टर नंबर 2 में। उसका क्या बोला गया था उस थ्योरम में कि इफ हमने अगर एक लाइन ड्रॉ किया है जो क्या है परपेंडिकुलर, किसको परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज को, तो उस लाइन का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ हाइपोटेन्यूज, मतलब क्या आएगा BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DC, मतलब ऑप्शन क्या आएगा हमारा फर्स्ट। ओके, चलते आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें क्या बोला गया है, the two circle intersect each other such that each circle passes through the center of the other. If the distance between the center is 12, what is the radius of the each circle? डायरेक्टली इसका आंसर क्या आएगा 12 आएगा, ये दोनों का रेडियस क्या रहेगा सेम रहेगा। The number of tangent, next question, the number of tangent that can be drawn to a circle at point on the circle is, क्या होता है हमेशा से हम क्या कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक ही टेंजेंट हम वहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 5, -2 एंड -3, -6 इज डैश। क्या फाइंड करना है हमको स्लोप, तो स्लोप के लिए फॉर्मूला क्या होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या रहेगा x1 y1 और ये हमारा क्या रहेगा x2 y2। बस खाली आपको क्या करना है, इसके अंदर फॉर्मूला वैल्यू को पुट करना और आंसर फाइंड करना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम हमारे इसकी तरफ, जो है tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा, ये क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब tan का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बच्चों, कॉट होता है। क्या होता है कॉट, तो tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट का वैल्यू क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, tan गेट कैंसिल, मतलब आंसर क्या आएगा इसका बच्चों 1 आएगा। समझ में आया कैसे आया आंसर, ये कंफ्यूज मत होना इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज 200, कितना दिया एरिया 200 एंड दैट ऑफ द माइनर सेक्टर इज कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। अब ये सपोज ये आपका सर्कल है, ये आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो कितना दिया हुआ है 50, तो मेजर सर्कल क्या करना, मेजर सेक्टर क्या करना है हमको फाइंड। अब पूरा सर्कल कितना दिया हुआ है 200, माइनस सेक्टर कितना दिया हुआ है 50, तो 200 - 50 कितना हो गया 150, मतलब इसका आंसर कितना आएगा बच्चों 150। ओके, चलते आगे। नेक्स्ट, इफ द टू सर्कल आर टचिंग एक्सटर्नली, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट ऑफ देन कैन बी ड्रॉन, हम कितना टेंजेंट वहां पे ड्रॉ कर सकते हैं अगर क्या होगा दो सर्कल आपस में दूसरे को टच कर रहे हैं, तो कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं उसमें 3 टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस इज डैश 60 डिग्री। स्लोप के लिए फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा मींस tan 60 कितना होता है बच्चों √3। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू 12/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 12 cos थीटा। ओके, ये हमको फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू क्या हमारे पास 12/5, tan का फॉर्मूला क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 12/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 sin थीटा इज इक्वल टू 12 cos थीटा प्लस 12 यहाँ पर आया तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा, तो -12 cos थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पर 0 बचेगा, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा बच्चों 0 आएगा। समझ में आया सबको, चलते आगे की ओर। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि XYZ is similar to triangle PQR
and area of XYZ is 25 centimeter square, area of triangle PQR is 4 centimeter square, then XY is to PQ। वापिस से क्या अप्लाई करेंगे, हमारा एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल 25 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 25 का रूट क्या होता है 5 और 4 का रूट क्या होता है 2, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 5:2। ओके, नेक्स्ट the ratio of the area of two similar triangles is 9:25 in dash is the ratio of the corresponding side। अगर एरिया का रेशियो दिया हुआ है 9:25, सिंपली क्या करना है उसको रूट में डाल देना है, तो 9 का रूट कितना होता है 3 और 25 का रूट कितना होता है 5, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 3:5। नेक्स्ट क्या बोला गया है, if the length of the diagonal of a square is √2 then what is the length of the each side। ओके, तो इसके लिए हमारे पास क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा, जो फॉर्मूला सपोज ये हमारा क्या है स्क्वायर, ये रहा हमारा क्या चीज डायगोनल कितना दिया हुआ है √2, तो इसके अंदर आप क्या अप्लाई करोगे 45 45 90 ट्राइंगल, साइड अपोजिट टू 45 डिग्रीज क्या होता है 1/√2 ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो डायगोनल दिया हुआ है √2 इज 1/2 ऑफ हाइपोटेन्यूज, गेट कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 1, तो इसका आंसर क्या है बच्चों 1 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हमारे पास कि इन ट्राइंगल ABC AB is equal to 6√3 centimeter and AC is equal to 12√3 centimeter and BC is 6 cm, then एंगल A हमको फाइंड करना है। सपोज ये हमारा क्या है ट्राइंगल, ओके, यहाँ पर ये रहा A, ये रहा B एंड ये रहा C। AC दिया हुआ है 12, AB दिया हुआ है 6√3 एंड BC दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है हमको एंगल A। हमने क्या पढ़ा था कि साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, इसको हम 6 को क्या लिख सकते हैं 6 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 12 का हाफ है। अब ये हमारा क्या है हाइपोटेन्यूज और ये हमारा क्या है साइड, जिसका नाम क्या है BC, तो BC इज 1/√2 ऑफ AC। अब ये पॉसिबल कब होगा कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या होता है हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है, इसलिए इसका डिग्री कितना आएगा बच्चों 30 डिग्री आएगा। समझ में आया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 10√2 देन व्हाट इज द पेरीमीटर। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर कितना दिया हुआ है 10√2 दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है हमको पेरीमीटर। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल इज इक्वल टू √2 इंटू साइड, क्या होता है √2 इंटू साइड। डायगोनल कितना दिया हमारे पास 10√2 इज इक्वल टू √2 इंटू साइड, √2 गेट कैंसल, मीन साइड इज इक्वल टू कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, मीन्स 4 10 कितना हो गया 40, तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों 40 सेंटीमीटर। तो इस टाइप पे क्वेश्चन आपको MCQ में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग 1 मार्क्स के लिए बच्चों, तो ये आपके लिए मैं होमवर्क के तौर पे छोड़ता हूँ, आप इसको घर में बैठ के प्रैक्टिस करिए। हो सकता है कि ये भी आपको या तो MCQ में पूछे जा सकते हैं या तो 1 मार्क्स के अंदर से पूछे जा सकते हैं। काफी ज्यादा सिंपल है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया उसी टाइप का आपको क्या करना है इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। टोटल क्वेश्चन कितना आपके पास 21, तो फटाफट से आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और इसको सॉल्व कर दिए। बात करते हैं हम हमारे अगले चीज की, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ कंस्ट्रक्शन, तो फटाफट से अपना टेक्स्ट बुक जो है उसको ओपन कर लीजिए और आ जाइए 4.1 की तरफ, जहां पे मैं आपको कंस्ट्रक्शन करके बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्शन जो 4.1 में वो 2 टाइप के हैं, एक जो है वो आपको डायरेक्टली बनाना है और एक आपको क्या करना है सॉल्व करके बनाना है। तो मैंने आपको बताया था कि कौन सा क्वेश्चन डायरेक्टली बनाना है, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करके बनाना है, बताया था मैंने। अगर ट्राइंगल के अंदर कुछ भी आपको कॉमन नहीं दिखता है, अगर ट्रायंगल का आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, मतलब आपको क्या करना है इसको अच्छे से सॉल्व करना है। अगर आपको कॉमन दिख रहा है तो क्या करना है आपको इसको डायरेक्टली बनाना है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, फटाफट से देख लीजिए कैसे इसको ड्रॉ करना है, क्या करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल LMN इन ABC, AB is 5.5 centimeter, BC is 6 and CA is equal to 4.5 centimeter. Construct a triangle ABC and triangle LMN such that BC upon MN is equal to क्या दिया हुआ है 5/4। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने पढ़ा था CS ST corresponding sides of similar triangle। तो triangle ABC is similar to triangle LMN। तो क्या आ जाएगा AB upon LM is equal to BC upon MN is equal to AC upon
ln। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ए बी क्या दिया हुआ बच्चों, ए बी का वैल्यू पुट कर दो 5.5 अपॉन lm इज इक्वल टू bc कितना दिया हुआ है 6 अपॉन mn इज इक्वल टू ac कितना दिया हुआ है 4.5 अपॉन ln। हमारे पास एक रेशियो दिया हुआ है जो कितना दिया हुआ है 5/4। तो हर एक का क्या करना है, इसी रेशियो से लेके सॉल्व करना है। पहले हम इसको लेके नीचे आते हैं। तो 5.5 अपॉन lm इज इक्वल टू 5 अपॉन क्या आ गया 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो lm इज इक्वल टू क्या आएगा 5.5 इंटू 4 अपॉन नीचे क्या आएगा 5, 5 1 जा 5 1.1 जा, तो 1.1 से जब 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा lm इज इक्वल टू कितना आएगा 4.4 सेंटीमीटर। क्या आंसर आया हमारा, lm का वैल्यू कितना आ गया 4.4 सेंटीमीटर। इसको अच्छे से बॉक्स बना दीजिए। बात करते हैं हमारे अगले की। तो यहाँ पर 6 अपॉन mn इज इक्वल टू क्या आएगा वापिस से 5/4, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो mn इज इक्वल टू क्या आ गया 6 इंटू 4/5, 6 4 जा कितना होता है बच्चों 24 होता है, तो 24/5, 5 1 जा 5 4 जा कितना होता है 20, बचा 4.40 हो गया, 5 8 जा 40, तो mn इज इक्वल टू कितना आ गया 4.8 सेंटीमीटर। आ गया mn। बात करते हैं हमारे अगले साइड की जो क्या है 4.5 अपॉन ln इज इक्वल टू 5/4, तो ln इज इक्वल टू 4.5 इंटू 4/5, 5 1 जा 5 0.9 जा, 0.9 इंटू 4 मीन्स कितना हो गया 3.6 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा तीनों साइड। अब क्या करना है, हमको कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ करेंगे। अब एबीसी में जो दो साइड पीछे के होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बेस बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, हम एक 6 सेंटीमीटर का बेस ड्रॉ करेंगे जिसका नाम क्या है बीसी, जो कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। फिर अपने कंपास में मेजर कर लो, क्या मेजर करोगे बच्चों, ए बी मेजर करोगे, जो ए बी हमारे पास कितना दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर, तो ए बी को मेजर कर लो 5.5, इस पॉइंट पे कहाँ पर बी पे रखोगे और ऐसे क्या ड्रॉ करोगे, एक आर्क ड्रॉ करोगे किसका 5.5 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करो, कहाँ पे रख के बी पे रख के। फिर इसका हमारे पास AC दिया हुआ है, जो AC कितना दिया हुआ है बच्चों 4.5 दिया हुआ है, कंपास में रखोगे यहाँ पर 4.5 मेजर कर लो, इस पॉइंट पे रखो और एक लाइन इससे ड्रॉ कर दो, और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से एक लाइन इस तरीके से और एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करोगे, तो आपका क्या बनेगा ट्राइंगल ABC। ये आपका 5.5, ये आपका 4.5, इस तरीके से आपका एक ट्राइंगल ड्रॉ हो गया। अब बात करते हैं हमारे दूसरा ट्राइंगल, इसका नाम क्या है LMN है। तो सबसे पहले MN हमारा बेस आएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे MN ड्रॉ करेंगे, जो क्या आएगा MN, ये रहा हमारा M, यहाँ पर N जो कितना दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। फिर इसके बाद कंपास में कितना मेजर करेंगे, हम 4.4 मेजर करेंगे, इस पॉइंट M पे रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस साइड पे। नेक्स्ट LN कितना हमारे पास आया 3.6 आया था, यहाँ पर रख कर 3.6 मेजर करके कंपास में ड्रॉ कर देंगे और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पर क्या करेंगे, ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, दोनों को इंटरसेक्ट कर देंगे। तो ये बन गया हमारा LMN 4.4 एंड 3.6। इस तरीके से आपका ट्राइंगल क्या हो जाएगा कंप्लीट, और क्या करना है एंड में इस ट्राइंगल को ऐसे बॉर्डर के अंदर कंप्लीट कर देना है ताकि एग्जामिनर को वो देखने में अच्छा लगे। तो इस तरीके से आपको कितना मार्क्स मिलेगा बच्चों, इसका 4 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगा। ये था कंस्ट्रक्शन हमारा, कौन सा कंस्ट्रक्शन था बच्चों, सॉल्व करने वाला। अब बात करते हैं हमारे विदाउट सॉल्व की, वो देखते हैं हम। चलिए आगे चलो, शाबाश। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे कि क्या बोला गया है कि इन ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल LTR, ट्राइंगल PQ is equal to 4.2, QR is equal to 5.4, PR is equal to 4.8. Construct a triangle PQR LTR such that PQ upon LT is 3/4. देखो यहाँ पर कॉमन दिख रहा है आपको, R और R दिख रहा है कॉमन, मतलब इसका क्या करेंगे हम, इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों, जो कॉमन साइड रहता है वो आपका यहीं से स्टार्ट होगा। कैसे करना है, एकदम सेंटर पेज लेना है आपको, बीच में एकदम वहां से आपको ड्रॉ करना है। सबसे पहले क्या ड्रॉ करोगे आप, QR, जो कितना दिया हुआ बच्चों 5.4, तो एक QR ड्रॉ कर लो, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा R और यहाँ पे क्या आएगा Q, जो कितना आ गया 5.4 ड्रॉ कर लिया। चलो अगला, अब आ रहे हैं यहाँ पर मतलब PR करेंगे, PR कितना दिया हुआ है 4.8, तो कंपास से मेजर कर लो, कितना मेजर करोगे 4.8 सेंटीमीटर, उसको इस पॉइंट पे रखोगे R पे और एक ऐसा आर्क
ड्रॉ करोगे कितना 4.8 का। नेक्स्ट PQ कितना दिया हुआ है 4.2, कंपास में मेजर करो कितना 4.2, मेजर कर लिया। अब यहाँ पर Q पे रखो और यहाँ से क्या ड्रॉ करोगे, ऐसा एक दूसरा आर्क ड्रॉ करोगे। जहां पे दोनों आर्क आके इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से क्या लाइन ड्रॉ करोगे, ऐसा एक लाइन इधर और एक लाइन इधर। तो ये आपका बनेगा कौन सा ट्रायंगल, PQR। अब क्या करना है बच्चों, आपको इस लाइन को यहाँ से एक्सटेंड करना है, इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड करना है और यहाँ से आपको क्या करना है, ऐसे लाइन को एक्सटेंड करना है विदाउट मेजरमेंट। कोई एंगल विंगल की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखो कि ये लाइन अब जो ये वाली लाइन जो है आपकी कौन सी लाइन, यहाँ पे मैंने एरो बनाया, ये लाइन जो है ये लाइन की मेजरमेंट कितनी होनी चाहिए आपकी, एंगल में 40 से 45 डिग्री के अंदर में आपकी रहनी चाहिए। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास रेशियो क्या दिया बच्चों, 3/4। क्या रेशियो दिया हुआ है, 3/4। अब इसमें मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है। क्या था सबसे बड़ा नंबर इसमें, 4 था। तो क्या करेंगे, हम अपना कंपास लेंगे, एक स्मॉल सा मेजरमेंट 1 या 1.5 के बीच में अप्रॉक्स लेके, जरूर नहीं आपको मेजर करना है, आर पे रखोगे और कितना आर्क बनाओगे 1, उतना डिस्टेंस इस पॉइंट पे रख के दूसरा, फिर इतना डिस्टेंस इस पॉइंट पे रख के 3 और ये 4। ऐसे हमने कितना आर्क बना लिया, 4 आर्क बना लिया। अब उसके बाद ऊपर में कौन सा नंबर है हमारे पास, 3। तो आर्क 1, आर्क 2, आर्क 3, यहाँ से क्या करेंगे हम 3 से ऐसे इसको लाके यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। कर लिया ज्वाइन सबने। अब उसके बाद अपना कंपास लो, अब कहां पे रखोगे, 3 पे रखोगे। कहां पे रखोगे, 3 पे, 1 2 3, 3 पे रख के इस दोनों के बीच में ऐसा एक आर्क ड्रॉ करोगे। कर लिया ड्रॉ, उतना ही डिस्टेंस क्या करोगे 4 पे लाओगे और 4 पे रख के यहां से ऐसा एक आर्क ड्रॉ करोगे। कर दिया ड्रॉ। अब उसके बाद आपको ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कंपास में मेजर करोगे। कंपास में मेजर करने के बाद क्या करोगे बच्चों, इस पॉइंट पे लाके रखोगे अपना कंपास और यहां से क्या ड्रॉ करोगे, ऐसा एक आर्क ड्रॉ करोगे। और फिर उसके बाद ये पॉइंट और जहां पे हमारा आर्क इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से क्या करोगे, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करोगे। ड्रॉ कर दिया सबने। मेरे पास तो स्केल पेंसिल नहीं है इसलिए फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप स्केल पेंसिल से लेके आराम से उसको बैठ के बनाइए। अब बनाने के बाद क्या करोगे, अपना वापस से कंपास लोगे, अब कहाँ रखोगे उसको, क्यू पे। कहाँ रखेंगे हम, क्यू पे, और एक छोटा सा आर्क ऐसे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद मेजरमेंट को हिलाना नहीं है, जहां पे हमारा ये लाइन आके इंटरसेक्ट हुआ यहाँ पे रख के क्या ड्रॉ करोगे, सेम मेजरमेंट का आर्क ड्रॉ करोगे। अब उसके बाद क्या करोगे, वापस से अपना कंपास लोगे और ये यहाँ से इनके बीच का डिस्टेंस आप क्या करेंगे, हम मेजर करेंगे। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। मेजर करने के बाद यहाँ पे रख के इस पॉइंट पे और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर दिया और यहाँ से क्या पास करेंगे, ऐसा एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा क्या बनेगा, L T और क्या बन गया, R बन गया बच्चों। ओके बन गया। अब बनने के बाद क्या करना है आपको इसको, अब हमारा डायग्राम राइट है कि रॉन्ग है, अब हमको वो चेक करना है। काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हमारा डायग्राम तो हमने बना दिया, प्रॉपरली बना दिया विदाउट मेजरमेंट, क्या वो राइट है कि रॉन्ग है, हमको देखना है। ठीक है, तो कैसे चेक करने का, सपोज ये हमारा PQ/LT कितना दिया हुआ है, 3/4। PQ का वैल्यू कितना दिया है, 4.2/LT, सॉरी ऐसा नहीं, एक सेकेंड, CSST का सुना है क्या होता है, PQ/LT इज इक्वल टू QR/TR इज इक्वल टू PR/LR। तो हमारे नीचे कौन सा है, बेस में QR और TR है, तो QR/TR इज इक्वल टू, रेशियो कितना लेंगे हम, 3/4। QR का वैल्यू कितना है, 5.4/TR इज इक्वल टू 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो TR इज इक्वल टू 5.4 इंटू 4 क्या आ गया, 3, 3 1 जा 3 1 जा 3, 0.38 जा 24। तो TR इज इक्वल टू 1.8 इंटू 4 मीन्स TR इज इक्वल टू कितना आ गया, 7.2 सेंटीमीटर। मतलब आपका जो ये TR दिख रहा है बच्चों, ये कितना होना चाहिए, इसका मेजरमेंट 7.2 सेंटीमीटर। अगर 7.2 सेंटीमीटर आ गया मतलब आपका डायग्राम एकदम क्या है, परफेक्ट। आपको कितना मार्क्स मिल जाएगा डायरेक्टली मेरी तरफ से, तो फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा, 4 का 4 मार्क्स दूंगा मैं आपको। ओके, अगर सपोज फॉर एग्जांपल 7.2 के बदले आपका आंसर 7.1 आ रहा है तो भी क्या होगा, चलेगा। अगर आपका आंसर 7.3 आ रहा है तो भी क्या होगा, चलेगा। लेकिन अगर 7.2
2 के बदले 7.5 आ गया, मतलब आपका डायग्राम पूरा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसीलिए आप एकदम इसको एकदम प्रॉपर मेजरमेंट परफेक्ट तरीके से बनाएंगे ताकि आपका वहां पे डायग्राम आपको बार बार बनाने की जरूरत ना पड़े। तो आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आई होगी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसको एकदम अच्छे से कीजिएगा। आपके यहाँ पर 8 मार्क्स क्या है एकदम कंफर्म है, और साथ साथ आपके 4 मार्क्स भी आपके क्या है कंफर्म, मीन्स आपको इस वीडियो लेक्चर से आपको 12 मार्क्स क्या है एकदम कंफर्म मिल जाएगा। तो इसी साथ मैं चलता हूँ, आपने पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा। तब सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि हर एक को एक नॉलेज मिल सके। तब तक के लिए सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।